देश के आंदोलनकारी छात्रों को हम कलंकित नहीं कर सकते। आप उन्हें हमलावर कहना बंद कीजिए। इधर उधर के लोग सारे खड़े होते चले गए और मैं अकेला डटा रहा। मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोला ठीक, हम देंगे। वो छात्र नहीं हमलावर थे। बस मैं खड़ा हो गया कि वो हमलावर नहीं थे, वो छात्र थे। उन्हें हमलावर कह के नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। मैं अभी बात करने आई हूँ आईपी गुप्ता सर के पास, क्योंकि जिस तरह से आज विधानसभा में इन्होंने एक आरोप लगाया कि इनके ऊपर जानलेवा हमला। मैं इन्हीं के मुंह से सुनूंगी कि आखिर पूरी बात क्या हुई थी, किस विषय पे इन्होंने आवाज उठाया और इनके आवाज को दबाने की कोशिश की गई और क्या कुछ बात हुआ था। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ था सर? विधानसभा में एक न्यूज आया कि भाई आईपी गुप्ता सर को जान से मारने की कोशिश की गई। एक्चुअली आज सुबह में जब थोड़ा सवेरे चला गया था विधानसभा, मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करनी थी, क्योंकि आज विधानसभा में मैं सुप्रीम कोर्ट में जो तांती तत्वा का रिव्यू पिटीशन था उसको रिजेक्ट कर दिया था और उस पर मैं स्थगन प्रस्ताव लाने वाला था। मैं अध्यक्ष जी को कहा कि आज मुझे स्थगन प्रस्ताव लाने का मौका दिया जाए। अब उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, आप स्थगन प्रस्ताव लाइए, हम लोग उसको देखेंगे। उसी समय एक आदमी आए कि मिले, वही कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोला ठीक, हम देंगे। हम लोग गए अंदर और वही माननीय विधायक जी खड़े हुए, इनको परमिशन मिला। वो कहना चालू किए कि जो कल हमारे ऊपर कुछ हमलावरों ने हमला किया, वो छात्र नहीं हमलावर थे। बस मैं खड़ा हो गया कि वो हमलावर नहीं थे, वो छात्र थे। उन्हें हमलावर कह के अपने देश के आंदोलनकारी छात्रों को हम कलंकित नहीं कर सकते। आप उन्हें हमलावर कहना बंद कीजिए। वो हमलावर नहीं थे, वो लगातार जुटे थे और मैं कह रहा था कि हमलावर ने, ये करीब 10-15 तक हीट डिबेट हमारे और उसमें उनमें उनके हुई। बीच में धीरे धीरे उधर के लोग सारे खड़े होते चले गए और मैं अकेला डटा रहा। और फिर वो उधर से हाथ पैर सीधा करते हुए मुझे, सारे लोग मुझे गालियां देते हुए मेरी तरफ बढ़े। वो लोग वेल में आ गए तो फिर मैं अपना को छोड़ के मैं उनके तरफ बढ़ा। जो होता है हिट ऑफ द मोमेंट में, मैं वहां गया और वो सारे विधायक हमको घेर लिए। वो कुछ भी हो सकता था उस समय, जिस तरह से मुक्का और वो गालियों का बौछार था। मतलब गाली गलौज तक हुआ सदन हाँ, में? वो सुना जा सकता है। फिर जान के मार के धमकी देके तुमको हम देख लेंगे बाहर में, अंदर बाहर चलना, ये सब सारी चीजें। तो मार्शल बीच में आ गया, फिर आरजेडी सबके विधायक आ गए महागठबंधन के और उन्होंने घेरा हमको। तो आज कुछ भी हो सकता था, यही घटना घटी थी। और लेकिन दुर्भाग्य है कि उस वीडियो का फुटेज जो है कार्रवाई का अभी तक रिलीज नहीं किया सरकार ने। तो सर आपके ऊपर जब वो हमला किए इतने सारे लोग और फुटेज भी है, क्योंकि विधानसभा के अंदर की बात है, क्या आपने एफआईआर वगैरह कुछ किया? एक्चुअली विधानसभा में अगर मैं फायर कराऊंगा तो मैं डरपोक हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप सुरक्षा की मांग कीजिए, तो मैं वो कर नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और मैं सही जगह पे अपनी सही बात कर रहा था। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ और ये क्या, दुनिया में कोई ताकत ही पैदा नहीं हुआ कि हमको वो हमारी आवाज़ को डरा सके या दबा सके। लेकिन सर जिस तरह से आपने कहा कि आज कुछ भी हो सकता था और आप छात्रों के लिए आवाज उठाए, और तो आपको आगे भी तो ये डर हो सकता है ना नहीं, कि आपके हमें तो साथ कुछ भी होगा। डर रो तो मैं तो अकेला लड़ रहा हूँ ना हर रोज। हमारे समाज पे, गरीबों पे, पिछड़ों दलितों पे हर रोज कुछ न कुछ हो रहा, सबों की मैं आवाज उठा रहा हूँ। तो सर आपको आपको दलित समझ के आपका शोषण किया गया? ये मैं ये नहीं कहूँगा कि दलित समझ के शोषण किया गया, लेकिन ये जरूर था कि जिस तरह से वो लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते थे बिहार विधानसभा में और छात्रों को जो हमलावर कह रहे थे, गुंडे कह रहे थे, मैं उसके विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन जिस तरह से वो लोग सारे के सारे दौड़े एक साथ, मैं इधर से तो अकेला गया था, उधर से सारे लोग चले आए वेल में, मैं इधर से अकेला हो गया, तो मैं इधर से अकेला से पहुंच गया उनके बीच में। उस चारों तरफ से वही लोग थे, मैं अकेला था। बाद में मार्शल लोग आया, बीच बचाव किया, फिर इधर से ये लोग गए। तो आज कुछ भी हो सकता था और उन लोगों ने खुला धमकी दिया कि मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस कार्रवाई का, उस पर्टिकुलर घटना का वीडियो जनता के सामने लाना चाहिए। जरूर हमें अधिकार है, कल हमको कुछ होता है
तो प्रमाण कैसे रहेगा? वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे अध्यक्ष जी थे। तो हमें चाहिए ना, जनता को जानने का हक है कि क्यों छिपाया आपने वीडियो? इसका मतलब वो डर गया। इसका मतलब ये है कि उनकी गलती है, इसलिए वीडियो को रिलीज़ नहीं कर रहे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख कर कार्रवाई वीडियो की माँग की है। सर एक बात ये भी आप बार-बार ये बात कह रहे हैं कि उनके तरफ से सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मैं अकेला था। तो आपके भी तो बहुत सारे विधायक वहाँ पे होंगे, ये लोग बाद में आए। ये लोग बाद में आए। इसलिए इतना जल्दी सब कुछ घटा, वो लोग उधर दौड़े मेरे तरफ, उधर से क्षम कुर्सी छोड़ के वेल में आया, मैं अपना कुर्सी छोड़ के अकेले वहाँ पहुँच गया। मैं अकेला था, वो चारों तरफ से सारे घेरे हुए थे। बाद में मार्शल जब आया, इन लोग अबैक हो गया ना कि हो क्या रहा है अच्छा अचानक। मतलब थोड़ा अच्छा। तो फिर ये बाद में दौड़े ये सारे के सारे लोग हमें बचाने के लिए। सर एक बात ये भी है कि तेजस्वी जी, आप महागठबंधन से विधायक हैं, तेजस्वी जी अभी तक इस घटना के बारे में कोई उनका पोस्ट, कोई ट्वीट वगैरह कुछ? मैंने अभी मुझे देखा भी नहीं, चेक भी नहीं किया कौन पोस्ट किया है, नहीं किया। क्योंकि इस घटना को मुझे लगता है कि 3-4 घंटे अप्रॉक्स हो चुके होंगे। मुझे नहीं पता पोस्ट किया है नहीं किया है, देखना पड़ेगा। सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से कल कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी की तरफ से अटैक हुआ और आरोप यही था कि विपक्ष ही मतलब भड़का रहा है छात्रों को, तो कहीं आप उसी चीज के शिकार तो नहीं हो रहे थे? इतना दिनों से कौन भड़का रहा था? तलवार का मुआयना, मतलब पैमाइश करवाना, दिखाना, शाखाओं में तलवार का पूजा करवाना, गांव-गांव तलवार लेके माथा में मुरेठा बंधवा के कौन-कौन रैलियां निकलवा रहा था। राहुल गांधी को, तेजस्वी जी को, लालू जी को कौन गालियां दे रहा था खुलेआम? वो क्या था? और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी पार्कों में, है ना? ये जो मॉब लिंचिंग हुआ, किसने करवाया? और आज अगर तुम कांग्रेस के दफ्तर में जाके मारपीट करोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस वाला पीट दिया धर के। हम लोग का हमरे कार्यालय में पीट देने का, तो हम लोग बोले एकदम पीटिए तो आपका तुम्हारे। कार्यालय तो बगले में है। हाँ, आके दिखावे कोई। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा इतना औकात कि घरा में घुस जाओगे, तो घरा में घुसोगे तो मारेगा ना। दिया सौंत एकदम भागा। ये लोग भारी डरपोक है, तानाशाह हमेशा डरपोक होता है। जो नैरेटिव ये सेट करता था, अब जनता ने उस नैरेटिव को बदल दिया। जिस तरह की मार्मिक वीडियो आ रहा है, लड़कियों को प्राइवेट पार्ट में पीछे से डंडा से पुलिस, ये मतलब ये क्या है? कभी कभी जो है ना वो रोता है दिल। हमारे घर में मेरी बेटी मुंबई से फ़ोन की, पापा पहली बार, जो पॉलिटिक्स की कभी डिस्कस नहीं करती, उसने कॉल करके डिस्कस कर रहा था कि मोदी ऐसा क्यों है, ये घटना पे आपका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं जा रहे? उसको नहीं पता कि मेरा रिएक्शन आ रहा है लगातार, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो लोग यहाँ, मेरी साक्षी है मेरी बेटी, वो खाना का पैकेट भेजवा रही है ऑनलाइन, यहाँ से पेमेंट करता है पहुँचवा रहा है, हमारा पूरा घर उसी तरह। जो जो वीडियो आए न बहुत मार्मिक है। 15-18 बरस की बच्चियां को उसको पीटा जा रहा है, उसको ना हाथ डाले जा रहे हैं कपड़े में। ये मतलब ये क्या है? ये देश हमारा ऐसा नहीं था। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो महज 4 दिन में मनमोहन की सरकार ने टीम भेजा था बात करने के लिए। समझौते के लिए। और बड़ा अजीबोगरीब बात ये है कि इसी मुद्दे को राहुल गांधी पिछले कितने सालों से उठा रहे हैं, गालियां सुन सुन के भी उठा रहे हैं वो। उस दिन सोनम वांगचुक साहब हॉस्पिटल में से पत्र जारी करते हैं, दीप के जाके उधर बात कर रहा है, लेकिन आंदोलन लड़कों ने अपने हाथों में ले लिया। उसको नेता की जरूरत ही नहीं। बेसिकली ये पार्टी पौवा वाला बात ही नहीं है। हर घर में जैन है, हर घर में नौकरियों के लिए त्राहिमाम है। ये पार्टी नहीं है, ये एक वेदना है, एक डर था कि हमको फंसा देगा, लेकिन वो डर निकल गया। जब हमारी एज खत्म हो गई, हमारी नौकरियों खत्म हो रहा है, तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, ये सोच डेवलप हो गया कि 24-24 घंटा पढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है। सर लास्ट सवाल रहेगा मेरा, आपके ऊपर हम मतलब हमला, गाली-गलौज, आप एक सम्राट चौधरी जी एक बिल लाए हैं, काला कानून, गाली देने वाले को जेल होगी, लेकिन आप लोग मतलब विधानसभा के अंदर ये गाली, और क्या इसके लिए मतलब कोई कार्रवाई? पता नहीं, मैं उसके बाद भी बाहर में निकल के भी वो लोग वही भाषा को, जैसे रामकृपाल जी सीनियर
पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनका इज़्ज़त करता हूँ। वो कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार है और वो गुंडागर्दी करके इलेक्शन जीता है। मैं उनको बड़ा आदर से कहना चाहता हूँ, अगर तांती ततवा पान गुंडों का सरदार हो सकता है तो मुझे फ़क्र है कि हम भी वो काम करने के लायक हैं कि हम गुंडों का सरदार हो सकते हैं। जवाब कैसे देंगे सर? नंबर 1। दूसरा ये उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करके चुनाव जीता है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी आए हमारे खिलाफ में प्रचार करने के लिए, स्मृति ईरानी गए, योगी जी गए, बड़े-बड़े धुरंधर आरएसएस भाजपा का टीम लगा। अगर उसके खिलाफ में मैं गुंडागर्दी कर सकता हूँ, मुझे फ़क्र है। पान होने पे और अपने आप होने पे। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया कि विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे इनके ऊपर मतलब हमला हुआ, जो कुछ भी बातें थी मैंने आपके सामने रखा। बाकी पूरी वीडियो को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।